नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों सामान्य हिंदी के 50 प्रश्न लेके आए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और साहित्य से रिलेटेड भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि काफ़ी डीपली हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक एक नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, सोना में दोस्तों कौन सी संज्ञा है? तो सोना दोस्तों एक पदार्थ है, द्रव्य है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाए, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, दिया सलाई का दोस्तों तत्सम क्या होगा? दिया सलाई का जो तत्सम होता है वो दीप शलाका होता है। देखिए दिया सलाई जो ये तद्भव है, हिंदी वाला है, इसका जो संस्कृत वाला होगा दीप शलाका होता है, याद रखिएगा, एग्जाम में आ जाएगा तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, गंगोदक में कौन सी संधि है? तो दोस्तों ये जो है गुड़ संधि है। तो कैसे याद होता है, ये मैंने ट्रिक बता रखा है। ओ की मात्रा यहाँ पर आपको दिख गई तो आपका हो जाएगा गुड़ स्वर संधि। नेक्स्ट बात करेंगे, ट वर्ग का दोस्तों उच्चारण स्थान क्या है? तो उच्चारण स्थान जिसे कि क जो है क ख ग क जो वर्ग हो जाएगा उसका कंठ हो जाएगा। ऐसे ही ट का पूछा जा रहा है तो ट ठ ड ढ आप बोल के देखिए, ये मूर्धा होता है। मूर्धा यानी जीभ आपका फोल्ड हो जाता है, ठीक है, मुड़ जाता है तो मूर्धा हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, वक्र का दोस्तों विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका रिजी होगा, और रिजु का जो पूछा जाएगा विलोम तो वक्र हो जाएगा, याद रखिएगा। वक्र का उल्टा या विलोम रिजु होता है, रिजु का वक्र होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, हिंदी के दोस्तों प्रथम गद्यकार, तो प्रथम गद्यकार लल्लू लाल जी हैं। और दोस्तों इनका जो है प्रेम सागर जो है गद्य है, याद रखिएगा, वो जो है प्रथम आपका गद्य हो जाएगा, गद्यकार आपके लल्लू लाल जी। नेक्स्ट बात करेंगे, कचहरी का दोस्तों तत्सम वाला आपको बताना है क्या होगा? तो कचहरी दोस्तों तद्भव है, तत्सम नहीं है। आपका तत्सम जो संस्कृत वाला हो जाएगा वो कृतगृह हो जाएगा, याद रखिएगा। कचहरी का क्या होता है? कृतगृह होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, आता है एग्जाम में, तो अधिकतर लोग को आता ही नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे, माँ बच्चे को दूध पिला रही है दोस्तों, तो यहाँ पर बच्चे को पिला रही है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा, कारक पूछा जा रहा है तो कर्म कारक यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है। माँ बच्चे को दूध पिला रही है। नेक्स्ट बात करेंगे, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम आपको बताना है, तो उदंड मार्तंड आपका हो जाएगा। ये जो है उदंड मार्तंड दोस्तों जो है यहाँ पर प्रकाशित जो है पत्र हो जाएगा सर्वप्रथम हिंदी का। नेक्स्ट बात करेंगे, अक्षवाट दोस्तों जो है का हिंदी में क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है अखाड़ा, याद रखिएगा। अक्षवाट का जो हिंदी में अर्थ होता है वो होता है अखाड़ा, या फिर अखाड़ा को जो है संस्कृत में कहते हैं अक्षवाट, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत लोगों को नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, छायावाद के प्रवर्तक कौन थे? तो जयशंकर प्रसाद जी थे। जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के प्रवर्तक, याद रखिएगा। इतवार का तत्सम रूप बताना है, तो इतवार दोस्तों ये तद्भव है, तत्सम नहीं है, याद रखिएगा। इसका जो संस्कृत वाला है वो आदित्यवार होता है, देखिए कैसे बदल गया है, आदित्यवार से अब क्या हो चुका है? इतवार हो चुका है। तो याद रखिएगा, जो रविवार है वो आपका इतवार जो है ये आदित्यवार है। नेक्स्ट बात करेंगे, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार, तो इंशाअल्लाह खां जी, तो इंशाअल्लाह याद रखिएगा, रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह रचनाकार हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है, स्वयंभू को कहा जाता है अपभ्रंश का वाल्मीकि। नेक्स्ट बात करेंगे, जैसे अपभ्रंश है ना, तो अपभ्रंश कैसे बन गया? मान लीजिए कोई आपसे पूछेगा, ट्रिक के लिए बता रहा हूँ, तो कहेंगे स्वयंभू नहीं याद आ रहा है हमको, तो अपने से बन गया होगा, तो ऐसे स्वयंभू आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, ठीक है। या फिर वाल्मीकि जी बोल रहा है अपभ्रंश का वाल्मीकि, तो वाल्मीकि जी स्वयं जो है राम राम रटते रटते। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, हिंदी का जो है प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो परीक्षा गुरु है। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा में आएगा, तो क्या बताना आपको? परीक्षा गुरु, याद रखिएगा, परीक्षा में आता है इसीलिए परीक्षा गुरु हो जाएगा, प्रथम उपन्यास हो जाएगा हिंदी का। और श्रीनिवास दास जी, क्योंकि जो भी करेगा उसको जो है बहुत नाम मिलेगा, श्री मिलेगा, श्रेय मिलेगा, तो श्रीनिवास दास जो है वमत जी इनका नाम है, इन्होंने दोस्तों रचना किया है। नेक्स्ट बात करेंगे, आत्मजयी के रचयिता पूछा जा रहा है, तो कुंवर नारायण। तो आत्मजयी है, कैसे याद होगा ये? तो आत्मजयी दोस्तों आत्मा को जो जीत लिया है, ऐसे कोरिलेट कर लीजिए, कौन है? नारायण जी। या फिर आत्मा में कौन निवास करता है? नारायण भगवान, कुंवर नारायण, ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, हिंदी के प्रथम एकाकी, तो एकाकी दोस्तों जो है एक घूंट है, जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है, याद रखिएगा। जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है एक घूंट एकाकी। तो कैसे एकाकी याद होगा?
तो जब भी आप अकेले रहते हैं ना, तो एकाकी मतलब अकेला ही तो होता है, तो अकेले जब रहते हैं तो आपको घुटन होती है, बहुत घुट घुट के जीते हैं, तो यहाँ पर आपका एक घुट हो जाएगा, याद रखिएगा। ये सब ट्रिक है याद करने के लिए, ठीक है। वैसे याद तो आपको करना ही चाहिए, देखते ही आपको याद हो जाना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो केशव दास जी को कहा जाता है। केशव दास जी को दोस्तों कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, याद रखिएगा। क से कठिन है और क से केशव दास जी और क से काव्य भी है, तो याद करना बहुत आसान है। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? केशव दास जी को। नेक्स्ट बात करेंगे, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है? तो उर्वशी, ये रचना बहुत बार आता है, याद रखिएगा। उर्वशी के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी, इसी के लिए जो है इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट बात करेंगे, उल्टे बांस बरेली को मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ये विपरीत काम करना, उल्टा काम करना, ठीक है। उल्टे बांस बरेली को मुहावरे का अर्थ है उल्टा काम करना, विपरीत काम करना। नेक्स्ट बात करेंगे, तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं? तितीक्षा कहते हैं। तितीक्षा कहते हैं तैरने की इच्छा को, याद रखिएगा। तितीक्षा कहते हैं तैरने की इच्छा को। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, अभिशंसा में कौन सा उपसर्ग होगा? तो आगे जो लगता है उपसर्ग कहते हैं और जो पीछे लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो आगे अभी लगा हुआ है तो अभी आपका हो जाएगा अभिशंसा में उपसर्ग अभी। नेक्स्ट बात करेंगे, हरीश का संधि विच्छेद क्या है? तो संधि विच्छेद दोस्तों हरि धन ईश, और ये बाद में हरीश हो गया, बड़ा वाला मात्रा हो गया, यानी दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर संधि, लेकिन संधि विच्छेद यहाँ पर पूछा गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, त्रिधारा किसकी रचना है? त्रिधारा दोस्तों जो है ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है। त्रिधारा जो है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है, और ये भी याद रखिएगा झांसी की रानी उन्हीं की रचना है। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। त्रिधारा की रचनाकार कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी। नेक्स्ट बात करेंगे, स्कंद गुप्त की रचनाकार कौन है? तो ये जयशंकर प्रसाद जी हैं। स्कंद गुप्त के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। कमायनी, चंद्रगुप्त, ये सब यही लिखे हैं। कमायनी बहुत बार एग्जाम में आता है, उसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, द्विज का अनेकार्थी है। द्विज किसका अनेकार्थी है? पंक्षी का। पंक्षी का दोस्तों जो है पक्षी का अनेकार्थी है। नेक्स्ट बात करेंगे, काली घटा का घमंड घटा में अलंकार पूछा जा रहा है। तो घटा दोस्तों दो बार आया है और अलग अलग मीनिंग है। ये काली घटा यानी यहाँ पर बादल हो जाएगा, घटा मतलब यहाँ पर घटने से है, कम होने से है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा यमक अलंकार। जब भी ऐसा रहेगा तो यमक अलंकार होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, बच्चा अखबार पढ़ रहा है किस प्रकार का वाक्य है? पढ़ रहा है दोस्तों यानी सकर्मक क्रिया है, सकर्मक वाक्य है। नेक्स्ट बात करेंगे, हे का विलोम शब्द होगा, हे का होगा ग्राह है, याद रखिएगा। हे का जो है विलोम क्या होगा? ग्राह होगा, उल्टा। नेक्स्ट बात करेंगे, सिर तोड़ में कौन सा यहाँ पर समास है? समास विग्रह करेंगे तो दोस्तों कर्म जो है तत्पुरुष हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण होते हैं, दो होते हैं, उनका नाम है अंग और अह। अंग और अह दोस्तों अयोगवाह हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग यानी आगे लगा होगा तो दोस्तों पूरा होता है, याद रखिएगा। पुर नहीं होगा, पूरा होगा, याद रखिएगा, ठीक है। पुरोहित में पूरा होगा। नेक्स्ट बात करेंगे, शिव का विशेषण क्या होगा? तो शिव का होगा शैव, जैसे शैव मत कहते हैं ना शिव जी के पुजारियों को, शिव जी को मानने वालों को, तो यहाँ पर शैव हो जाएगा। शिव का विशेषण क्या हो जाएगा? शैव हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, छंद का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? छंद का जो प्रथम उल्लेख है वो ऋग्वेद में मिलता है दोस्तों। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट बात करेंगे, शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? शिवा बावनी के रचनाकार कवि भूषण जी हैं। कवि भूषण जी जो हैं शिवा बावनी के रचनाकार हैं। परंपरागत रूप से दोस्तों व्यंजनों की संख्या पूछी जा रही है, तो यहाँ पर संख्या 33 है, याद रखिएगा। 33 जो है व्यंजनों की संख्या है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, कबीर किस काव्य धारा के कवि थे दोस्तों? तो ज्ञान मार्गी, याद रखिएगा, ज्ञान मार्गी। और गुण पूछेगा तो निर्गुण याद रखिएगा, ठीक है। गुण पूछेगा तो, लेकिन यहाँ पर दोस्तों काव्य धारा पूछा जा रहा है तो यहाँ पर ज्ञान मार्गी थे। नेक्स्ट बात करेंगे, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? विनय पत्रिका की भाषा दोस्तों ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा है दोस्तों विनय पत्रिका की भाषा।
नेक्स्ट बात करेंगे चिरायु में उपसर्ग पूछा जा रहा है, तो आगे उपसर्ग लगा होता है, पीछे आपका प्रत्यय लगा होता है। तो चिरायु में चिर जो है आगे लगा हुआ है, उपसर्ग है। रमणीय में कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय यानी पीछे कौन सा लगाया हुआ है, तो अनीय। क्या है रमणीय में, अनीय दोस्तों यहाँ पर प्रत्यय हो जाएगा, याद रखिएगा। रमणीय में रमण, फिर उसके बाद ई दोस्तों यहाँ पर लगा हुआ है रमणीय, तो अनीय आपका हो जाएगा प्रत्यय। नेक्स्ट बात करेंगे मोहन की किताब रास्ते में गिर गई दोस्तों, तो रास्ते में गिर गई में कारक पूछा जा रहा है, अधिकरण हो जाएगा। रास्ते में गिर गई अधिकरण कारक यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे अन्वय का दोस्तों, अन्वय का दोस्तों यहाँ पर संधि विच्छेद पूछा रहा है, तो अनुधन अय हो जाएगा, अनुधन अय। यानी दोस्तों यहाँ पर य व से पहले आधा कुछ रहता है तो क्या कहते हैं, यण संधि है, ये यण संधि का ये है अनुधन अय संधि विच्छेद, ठीक है, अन्वय का। नेक्स्ट बात करेंगे महाभोज उपन्यास की लेखिका कौन है, मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी दोस्तों जो है महाभोज उपन्यास की लेखिका है, मन्नू भंडारी जी। नेक्स्ट बात करेंगे निस्दिन बरसत नैन हमारे में कौन सा रस है, तो रस दोस्तों यहाँ पर दोस्तों जो है वियोग वाला है, श्रृंगार रस, ठीक है, वियोग श्रृंगार, श्रृंगार रस के अंतर्गत ये आएगा, श्रृंगार रस यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे उपत्यका का हिंदी अर्थ क्या होगा, तो ये पर्वत के पास की जो भूमि होती है उसी को कहते हैं उपत्यका, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आता है, बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे संस्कार में दोस्तों जो है उपसर्ग क्या है, तो यहाँ पर तोड़ेंगे जब, तो यहाँ पर म का साइन देगा, स आधा म, तो सम आपका जो है यहाँ पर हो जाएगा संस्कार में उपसर्ग, उपसर्ग यानी आगे जो लगा होता है। तो देखिए दोस्तों ये जो है 50 क्वेश्चन थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हिंदी के लिए, अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं। आशा करते हैं दोस्तों हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, प्लीज़ लाइक एंड शेयर।